लवकर लवकर. Yeah. Okay. I will start my screen sharing right now, everyone. Yeah. ये लो. क्या मुझे बता दो, स्क्रीन शेयर हो रही है क्या आपको, दिख रही है क्या आपको? या दिख रही है? या या स्पीड बढ़ाओ, आप जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाओ बच्चों. या चलो, ये सेकंड क्वेश्चन लिख लिया था आपने, या फिर आर यू वांट मी टू राइट इट डाउन वन मोर टाइम? या इसका आंसर चाहिए वन मोर टाइम? यस चाहिए. मैम मेरा रह गया था थोड़ा. या पहले क्या कर दो, मेन की एंड वुमेन की एडिशन कर दो पहले. ओके, मेन के कितने हैं पहले? 1,82,405, राइट. उसके साथ ऐड कर दो 1,75,350. ओके, इन दोनों का एडिशन कितना आता है हमारा? 3,57,000. ओके, 720 समथिंग. ओके, ये आ गया आपकी एडिशन. तो फिर जितने भी नंबर ऑफ एडिशन है वो क्या कर दो, टोटल पॉपुलेशन से मेन प्लस वुमेन की जितनी भी आपने पॉपुलेशन की है वो फाइंड करो, जिससे आपको क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन मिल जाएंगे आपको. ओके, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन मिल जाएंगे. वैसे तो फिर यहाँ पे क्या करोगे, टोटल पॉपुलेशन क्या दी है आपको? 4,53,720. उसमें से मेन प्लस वुमेन की एडिशन कितनी आई? 3,57,720. तो फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करके आपको बचते कितने? 96,000. तो फिर ये आएगा आपका आंसर. तो फिर लास्ट में क्या करना है, देयरफॉर वाले स्टेटमेंट लिखना है. 96,000 number of children are there. 96,000 number of children are there in a town. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, when our class will be over? To 9. Saisha, when all of the numericals will be over, that time your class will be over. कल की बताया था आपको 2 से लेके 3 घंटे की होगी क्लास. आप पहले ही लेट ज्वाइन किए. Ma'am, how many questions are there? Actually, I don't know. More than 15 will be there. तो फिर जितनी जल्दी सॉल्व करोगे, जितनी जल्दी लिख के लोगे, दैट टाइम यू आर वेरी कंज्यूम. तो स्टार्ट राइटिंग इट फास्ट. जल्दी से लिख के ले लो. Ma'am, done. Done, everyone? Yes. Ma'am, done. Yeah. When the class is finished? See, everyone, these are the 3 questions मैंने कल ही बताया है. कल कितना टाइम दिया था? बार बार आई एम नॉट गोइंग टू टेल एवरीवन. एक को बताया, दूसरे को समझ में आना चाहिए. क्वेश्चन सॉल्व करो, घर को जाओ. नहीं तो जिसको जितनी हारी है क्लास छोड़ के जा सकता है. ओके, बाकी के लोगों को वर्ड प्रॉब्लम के आंसर मिल जाएंगे. These are too much silly questions which you are asking me every time. Chalo, I'm going to erase it. Next person, Raghav, I want you to unmute yourself and I want you to read the next question. Yeah, wait, I will give you the next question. Raghav, start reading it. A school container holds 45 liters of milk. How many students can be served? Each student gets 250 ml of milk. Hint, 1 liter is equal to 1000 ml. Yeah.
मतलब क्या दिया है वहां पर कि आपको ये दिया है दैट एक स्कूल में कंटेनर है एंड उस स्कूल के कंटेनर में टोटल 45 लीटर ऑफ मिल्क वहां पर आता है. ओके. या तो फिर क्या होता है. तो फिर उन्होंने पूछा है कि भाई हाउ मच अमाउंट ऑफ हर एक स्टूडेंट को अगर 250 ml मिला. ओके. तो फिर कितने स्टूडेंट ऐसे सर्व होंगे. राघव, व्हाट इज योर फेवरेट कलर बच्चे. रेड. रेड. कौन सा रेड. लाइट. डार्क रेड. ओके, डार्क रेड विल टेक. तो फिर ये ले लो कि पहले ये कर दो कि भाई टोटल पहले ये कर दो कि भाई मिल्क कितना है आपके पास. या मिल्क कितना है आपके पास. या एक फुल कंटेनर में मिल्क आपको कितना दिया है. मिल्क दिया है टोटल 45 लीटर, राइट. 45 लीटर. करेक्ट. मतलब 45 लीटर्स है. आपको दिया है क्या 1 लीटर में 1000 ml होता है. तो फिर 45 लीटर में कितना ml होगा. पहले ml में करो क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट को हम लीटर में दे रहे हैं या फिर ml में दे रहे हैं. ml में, राइट. तो फिर क्या कर दो पहले कन्वर्जन कर दो. तो फिर क्या करो पहले कन्वर्जन लिखो पहले. ओके. क्वेश्चन के लिए लाइन छोड़ना है उसके बाद आंसर लिखना स्टार्ट करना है. ओके. या तो फिर क्या करोगे पहले 45 into 1000 लिखोगे. 45 into 1000 क्या होता है 45,000. या तो फिर 45,000 ml ऑफ मिल्क इन टोटल. स्कूल में एक स्कूल के कंटेनर में टोटल 45 लीटर मतलब 45,000 ml मिल्क है उसके पास. ओके. उसके बाद भी वो क्या होगा टोटल मिल्क हुआ ये. तो फिर आपको क्या करेंगे जितने भी नंबर ऑफ टोटल है. टोटल मिल्क क्या होगा जितनी भी नंबर ऑफ टोटल मिल्क है 45,000 डिवाइड बाय क्या करोगे हर एक स्टूडेंट को कितना मिल्क सर्व होता है 250 ml. तो फिर ऐसे डिवीजन करके जो आपका आंसर आएगा उतनी नंबर ऑफ स्टूडेंट आप सर्व कर सकते हो. तो फिर क्या करोगे सिंपली 250 यहाँ पे लिखना है डिवाइड बाय 45,000. ओके. तो फिर चलो करो डिवीजन. या हु वांट्स टू ट्राई. या 25 टू कितना आता है. या 25 टू 25 टू या 25 टू 50 आता है, राइट. तो फिर क्या आएगा 250 into 2 मतलब 50 आएगा. तो फिर 1 करो 25 1 जा 25 लेकिन यहाँ पे 250 है, राइट. तो फिर 250 आएगा. तो फिर 4 - 2 2 आएगा. 5 - 5 0 यहाँ पे आएगा 0. फिर यहाँ पे आ जाएगा 0. तो फिर यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू आपकी 2000 आई, राइट. अब चलो 25 या 25 5 का कितनी वैल्यू आती है आपको पता है. 25 5 5 5 25, राइट. 2 कैरिंग ओवर 5 2 10 10 + 2 1 2 5. करेक्ट. तो फिर 25 into 8 कर दो. अब 8 की वैल्यू देखो. 8 5 40 0 ईयर 5 कैरिंग ओवर. 8 2 16 16 + 4 20, राइट. 200. मतलब हम 8 कर सकते हैं 250 into 8 आपका आ जाएगा 2000. तो फिर यहाँ पे आपकी आ गई वैल्यू माइनस. तो फिर यहाँ पे आएगा 0. तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 0. 0 0 0. तो फिर ये आ जाएगा आपका आंसर विच इज अ क्वेश्चन. देखो यहाँ पे 4500 डिवाइड बाय 250 करोगे आंसर आ जाएगा 180. तो फिर आप क्या करोगे देयरफॉर लिखोगे हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी सर्व द मिल्क. 180 स्टूडेंट्स विल गेट द मिल्क. करेक्ट. 180 स्टूडेंट्स विल गेट द मिल्क. समझ में आया. या वी ऑल गेट इट. किसी को डाउट है इसमें. डज एनीवन हैव नो एनी मैम. डाउट.
ठीक है, नहीं तो फिर आप लिखो, हम आगे या आप लिखो, तब तक मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाती हूँ। ओके स्वया, लिखने के बाद मुझे बता दो, Yes. मैं विल इरेज इट नाउ। या नाउ यस, दिस वन, ये 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। दिस वन इज द फिफ्थ वन क्वेश्चन एंड आई वांट Sanvi, read this question. Sanvi, Yes, ma'am. favorite color? Ma'am, pink. एंड मुझे पिंक पसंद नहीं है, अब दूसरा कलर ये करो, पिंक से एक बार हो चुका है। मेरा कलर Yellow. येलो। थैंक यू सानवी, येलो चूज करने के लिए। यस, अभी ये रीड कर लो, क्वेश्चन रीड कर लो बच्चे। The product of two numbers is 14,375. If one number is 25, find the other number. ओके, मतलब क्या पूछा है यहाँ पर? डन करा हो गया। Yes. अगली रेज है या। तो फिर यहाँ पर पूछा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब 2 नंबर का प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? या गो फॉर द टेबल, मैंने टेबल दिया आपको, राइट? टेबल में जाओ, टेबल में गो 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 फॉर द टेबल। टेबल में जाके क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन टेबल में जाके देखो प्रोडक्ट को कौन सा ऑपरेशन करते हैं। सानवी गो चेक द टेबल। Multiplication. मल्टीप्लीकेशन, राइट? Multiplication. मतलब यहाँ पर क्या दिया है कि भाई प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब कोई तो 2 नंबर यू विल हैव, एनी 2 नंबर विल बी देयर। 2 नंबर, सपोज एक नंबर है ए, दूसरा नंबर है बी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपको आंसर क्या आता है? 14,375, राइट? तो फिर उसमें से एक नंबर, मतलब कोई भी ए या फिर बी की वैल्यू क्या है? 25। 25 इंटू बी आएगा 14,375, राइट? तो फिर आपको क्या करना है? दूसरे नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो फिर एक रूल कभी भी ध्यान में रखना है, दैट कभी भी एक नंबर दिया है और दूसरे नंबर की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलते हैं और आपको आंसर दिया गया होता है, तो फिर ये नंबर राइट हैंड साइड को जाता है एंड जो भी उसका ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है वो वहां पे उल्टा होगा। अगर यहाँ पे प्लस हो रहा है, राइट हैंड साइड में जाके माइनस होगा। अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, यहाँ पर जाके डिवीजन होगा। अगर यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लीकेशन होगा। अगर यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो फिर यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो फिर अपोजिट वाले जो ऑपरेशन होते हैं वो परफॉर्म होते हैं। प्लस के अपोजिट माइनस, माइनस के अपोजिट प्लस। अगर वो एक जगह से दूसरी साइड पे जा रहा है तो फिर क्या होगा? उसका अपोजिट रिएक्शन विल बी फॉर्म। यहाँ पे 25 इंटू बी दे रहा है, तब आपको क्या मिल रहा है? आंसर 14,375, राइट? तो फिर यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन का उल्टा क्या होता है? डिवीजन। उल्टा नहीं, मतलब मल्टीप्लीकेशन दूसरे साइड में जाके डिवीजन होता है, मल्टीप्लीकेशन के अपोजिट डिवीजन। सो व्हाट यू विल डू? सिंपली यू विल डिवाइड। ओके, सिंपली यू विल डिवाइड। तो फिर क्या आएगा आपको? 25 डिवाइडेड बाय 14375, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा नंबर, दूसरा वाला। तो फिर करो डिवीजन। पहले ही देखा था 25 टू जा क्या आता है? 50 आता है, करेक्ट? 25 3 जा 25 5 जा क्या आता है? या हमने पहले ही देखा था, राइट? 125, राइट? तो फिर 5 करो, 25 5 जा 125, क्योंकि 6 की वैल्यू बड़ी आती है। 143 माइनस 125 करो, कितना आंसर आता है? यहाँ पे 1 माइनस 1 0 आता है, 4 माइनस 2 2 आता है, मतलब यहाँ पे 1 1 विल बी डायरेक्टली कैरिंग ओवर वाला पार्ट है, राइट? 3 ये क्या होगा? तो फिर आपको आ जाएगा ये, देन व्हाट विल हैव, या हियर 16 आ जाएगा, करेक्ट? मतलब 143 माइनस 125 आ जाएगा 16, 7 आ जाएगा नीचे। ओके, या सॉरी 18 इज दैट, सॉरी आई एम रॉन्ग, यू आर करेक्ट, यस 18 इज दैट, 187 विल बी देयर। सब्ट्रैक्शन करो, आपको आंसर आ जाएगा। यस यू आर करेक्ट रुद्राज, 187। अब चलो 25 के बाद में 6 की वैल्यू पता है, 25 7 से वैल्यू क्या आती है?
या तो फिर 25 8 का चेक करो जरा, या 175 8 का आता है राइट, 25 8 का 175 तनवी करेक्ट। तो फिर हम ये यूज करेंगे, 0 - 0 0, 8 - 7 1, 7 - 5 2, आया 12। तो फिर अगर हम वापस करेंगे 5, हमें पहले पता है कि 25 5 का क्या आता है 125। तो फिर 125 - 125 0 0 0, दिस विल बी रिमाइंडर, दिस विल बी योर क्वेश्चन राइट। तो फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा 575 राइट, सॉरी सॉरी, you're correct तन्वी, हाँ लेट मी या डू द राइट थिंग, 575 राइट। तो फिर ऑप्शन क्या आ जाएगा 575, ऑप्शन नंबर 1। तो फिर बी का क्या हो गया, बी को जब आपने कर दिया 14375 डिवाइड बाई 25, आपका आंसर क्या आएगा 575। किसी को डाउट है इसमें? यस यस आयरिश, यू आर करेक्ट। किसी को डाउट है इसमें? नो राइट? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Ma'am. यस, लिख के लिया, कैन आई रेज इट? No doubt. Yes, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. या उत्तर कीजिए, आप लिखो। आई विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं हम। हो गया। Yes, ma'am. Completed. या किसने भाई ओवल निकाला है भाई? या आप लोग मेरे पेशेंस को टेस्ट मत करना, ओके? या चलो, यहाँ पे या उत्कर्ष हंसते हुए आप, या फिर क्या आपके ऊपर क्या लाइन दे दूं मैं? हंसा मत करो, आई एम गेट अनोइंग। तन्वी, आई वॉन्ट यू टू रीड दिस वन। अरे वे हंसना मना है बोलते हैं, फिर हाँ और हंसने लगते हो उत्कर्ष। हुआ आपका, मतलब मुझे इसका मीनिंग है, मुझे इरेज करना पड़ेगा। हुआ आपका? अरे लिखो। हाँ, लिखते नहीं कुछ नहीं। गार्डन या मैम हो गया। ओके, गेट इट, हो गया आपका। यस तन्वी, रीड इट। अ गार्डनर, A gardener wants to plant 412 mango trees in rows, and each row must have 18 trees. How many trees will be left over after forming the maximum possible full rows? ओके। तो फिर तन्वी, विच इज योर फेवरेट कलर you want to go for? Miss Lavender. Okay, we are not having the lavender, but we are having a light purple. Okay, yeah, it will be enough for it. Okay, yeah. तो फिर चलो, यहाँ पर क्या पूछा कि भाई एक गार्डनर ने क्या है कि 412 मैंगो ट्रीज प्लांट की है इन इन रोज। 412 मैंगो ट्रीज उन्होंने रो में प्लांट किया है, ईच रो में 18 ट्रीज है, हर एक रो में 18 ट्रीज है। ऐसे हाउ मेनी ट्रीज विल बी लेफ्ट ओवर आफ्टर फॉर्मिंग द मैक्सिमम पॉसिबल फुल रोज। मतलब ऐसे 18 के बहुत सारे रोज अगर फुल हो जाएंगे तो फिर कितने कितने नंबर ऑफ ट्रीज लेफ्ट हो जाएंगे रो में आने से। तो फिर उन्होंने ऐसा आस्क किया है। तो फिर सिंपली क्या करना है, 412 मैंगोज दिए, करेक्ट, सॉरी 412 मैंगो ट्रीज दिए, लिखो 412 कितने एक रो में कितने हैं 18। तो फिर करो 18 को डिवाइड, 412 डिवाइडेड बाई 18, या चलो 18 1 सा 18, 18 2 सा क्या आता है 36 राइट। तो यहाँ पे 41 ये चल जाता है। तो फिर करो 36, 41 माइनस 36 करो, क्या आता है देखो 5 आता है, करेक्ट। यहाँ पे 2 नीचे आएगा, फिर से हम ये करेंगे 22, तो फिर से 36, 52 माइनस 36, यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। मतलब क्या आएगा 16, ये है रिमाइंडर, मतलब आपका पॉइंट में आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या पूछा है, हाउ मेनी ट्रीज विल बी लेफ्ट ओवर फुल रोज, मतलब यहाँ पर कितने 22 फुल रोज होंगे यहाँ पे, करेक्ट। 22 फुल रोज विल बी देयर। और उन्होंने क्या बोला है, या उन्होंने क्या बोला है 22
होने के बाद कितने लेफ्ट मॅम ओवर मला भूक लागते रिमेनिंग है. मॅम Yes, yes, मॅम sir. Yeah. 41 minus 36 है ना, उसके नीचे क्या है मेरा 5. Yeah, 5 है ये बच्चे. 5. 52. 412 minus 36 मतलब 41 minus 36 उसका रिमाइंडर 5 आता है. फिर 2 को नीचे किया है 52. फिर से हमने 2 को ये किया तो उसके 36 को माइनस किया है. फिर 16 आया. मैंने यहाँ पे 52 को ये किया है बच्चे. 52 माइनस 16 मैंने ऐसे किया है. 2 का 12 आता है. 5 का कैरिंग ओवर 4. 4 minus 1 3. 6 minus 12 minus 2 like this kind of thing. Yeah, 4 minus 1 यहाँ पे 3 आता है राइट. 36. या ऐसा मैंने किया है बच्चे. ओके, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग आई डन. जल्दी से लिखो. तो फिर रिमेनिंग नंबर कितना है? 16. डन मैम. या आंसर 16 आता है. 16 क्यों आया पता है? क्योंकि कितनी रूल्स फुल होने के बाद, या सारे रूल्स फुल होने के बाद उन्होंने बोला है कितने नंबर रिमेनिंग है. तो दैट्स हाउ आपका आ गया आंसर 16. या किसी को डाउट है? नो राइट. No. या लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, ma'am. या आई एम गोइंग टू रब इट. चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करो क्वेश्चन. या अब ये आ गया आपका 7th वाला क्वेश्चन. अमित अर्न्स 80,500 rupees per month. He spends 12,300 on house expenses and saves the rest. How much money will he save in 1 year? मतलब वो क्या करता है पर मंथ, वो कितना ये आता है. या मंथली उसकी सैलरी कितनी है? 18,500. उसमें से हर महीने उसका क्या हो जाता है? घर के खर्चों में 12,300 12,300 चला जाता है. मतलब क्या? साइशा, अनम्यूट योरसेल्फ. आपका Yes, कलर, ma'am. फेवरेट कलर? Ma'am, light purple. सेम कलर आई विल यूज फॉर यू. ओके. टोटल मंथ ऑफ एक्सपेंस आया उनका 18,500. उसमें से उन्होंने क्या किया? 12,300 हाउस को दे दिया. ओके. तो फिर जो भी बचता है वो उनका मंथली सेविंग होता है. तो फिर उनके सेविंग्स कितने हुए? जो भी उनका मंथली इनकम है उसमें से 12,300 माइनस करो एंड फिर क्या करो, जो भी आपका आंसर आएगा वो उनका मंथली सेविंग आएगा. या व्हाट्स द आंसर? 18,500 माइनस 12,300. Yes, Vedanta Nisha. Ma'am, 6,200. Correct. 6,200. This is their monthly saving. अगर ये मंथली सेविंग होती है तो फिर उन्होंने क्या पूछा है? हाउ मच मनी ही विल सेव इन अ ईयर. एक ईयर में कितने महीने होते हैं? 12 राइट. मतलब एक महीने का सेविंग अगर 6,200 है तो फिर 12 मंथ का कितना? तो फिर क्या करोगे? मल्टीप्लीकेशन करो. मल्टीप्लाई एंड गिव मी द आंसर. 0. Ma'am, Yeah. 3,900. Ma'am, answer is 74,400. करेक्ट. 74,400. कैसे आया देखना चाहोगे? 6,200 इंटू 12 करो.
2 zeros are 0, 2 zeros are 0, 2 twos are 4, 6 twos are 12, करेक्ट. 1 2 4 0 0 आया फर्स्ट स्टेप में. फिर क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है. 0 0 2 6. ऐड कर दो इनको. 0 plus 0 0 0 plus 0 0. 4 plus 0 4. 2 plus 2 4. 6 plus 1 7. आया 74,400. किसी को डाउट है? मतलब उनका मंथली सेविंग 6,200. तो फिर ईयरली सेविंग कितना है? 74,400. ओके. अमित क्या करता है? ईयरली 74,400 सेव करता है. ओके. दिस इज हिज सेविंग. डाउट है किसी को? डज एनीवन हैव एनी डाउट? नो राइट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे. किसी का लिखना है? किसी का लिखना है? ऐसे क्वेश्चंस में कुछ लिखना है ही नहीं. डायरेक्टली माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो और उसके बाद जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके. तो फिर ये हो गया. अब आई वॉन्ट यू टू ट्राई दिस वन. या तो फिर पहले आई विल रीड इट. डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड 48,530 नोटबुक. मतलब एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन का डिपार्टमेंट है और वो डिपार्टमेंट क्या करता है? 48,530 नोटबुक क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है प्राइमरी स्कूल्स के लिए. प्राइमरी स्कूल्स के लिए 48,530 बुक्स उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करे. अब उन्होंने 62,105 नोटबुक मिडिल स्कूल्स के लिए डिस्ट्रीब्यूट करे. उसके बाद हाई स्कूल्स के लिए 15,460 नोटबुक्स उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करे. तब हाउ मेनी डिस्ट्रीब्यूटेड नोटबुक्स इन टोटल? मतलब इन टोटल की वैल्यू पूछी है. आरिफ, व्हाट इज योर फेवरेट कलर? Green. ग्रीन. लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, पेंट ग्रीन. Dark green. ओके. ओके आरिफ. या तो फिर क्या करेंगे? एडिशन करेंगे क्योंकि इन टोटल पूछा है. राइट. इन टोटल. यस उत्कर्ष. क्या बच्चे? मैम ऑप्शन नहीं, मैंने ऑप्शंस डालना जरूरी नहीं समझा. आपको क्या होता है ऑप्शंस? आप कोई भी टिक मार सकते हो. आंसर देते ही नहीं, सॉल्व भी नहीं करते. बिना सॉल्व करे ऑप्शन को देख ये थे और मुझे कमेंट में ये करते कि मैम फर्स्ट ऑप्शन, मैम सेकंड ऑप्शन, मैम थर्ड ऑप्शन. ये रॉन्ग होता है. राइट. चलो ये करो. तो भाई टोटल क्या होता है? मिडिल प्राइमरी स्कूल को पहले ये करो. प्राइमरी वालों को कितना उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करा है? 48,530. करेक्ट. 530 नोटबुक. मिडिल स्कूल वालों को देखो. मिडिल स्कूल वालों को कितना ये किया है? 62,105 नोटबुक. उसके बाद चेक करो हाई स्कूल वालों को. हाई स्कूल वालों को कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है? 15,416 नोटबुक. राइट. तो फिर सबका इन टोटल मतलब एडिशन. जाके कंपैरिजन में जाके टेबल देखो. मैंने टेबल दिया, उसमें सारा दिया है कि भाई जब इन टोटल वाला वर्ड आता है तब आपको एडिशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है. क्या सब एडिशन करो. व्हाट विल बी द आंसर? is 1,26,095. 1,00,000. You're correct, second here. You're correct with this. Correct this translation. Excuse me, ma'am. Ishwari, Vedanta and Ishwari, you given me the answer, right? Ishwari, you're correct. मतलब क्या आ जाएगा? यहाँ पे 5 plus 0 plus 0 5. 6 plus 3 9. Then 5 plus 1 yes 1 minute Saisha. 4 plus 1 5. 5 plus 5 10 0 here 1 will be carrying over. 8 plus 2 10 10 plus 5 15 15 plus 1 16. 6 will be there. 1 will be carrying over. 4 plus 6 10 10 plus 1 11 11 plus 1 12. राइट. तो फिर आ जाएगा 12. तो फिर ऐसे क्या आ जाएगा? 1,26,095. 1,26,095 will be the notebooks in total they distributed. Okay. साइशा, आपको क्या पूछना था? No, ma'am, nothing. I want to tell my answer. Yeah. Yes. Ma'am, it okay. was Yeah. हो गया. किसी को कुछ डाउट है इस क्वेश्चन में? नो राइट. No, ma'am.
या चलो लिख लो, कह रहा है इरेज इट, सिंपली एडिशन करना है, एडिशन करो, आंसर लिखो। या देन लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वन पैकेट ऑफ यूनिफॉर्म बटन कंटेन एग्जैक्टली 144 बटन। मतलब क्या है, एक पैकेट है, एक पैकेट ऑफ यूनिफॉर्म, मतलब एक पैकेट है यूनिफॉर्म्स का, उसमें कितने एग्जैक्टली एक पैकेट में सारे यूनिफॉर्म्स को टोटल में 1044 बटन है। ओके, अगर टेलर के यहाँ पे हमने 35 सच पैकेट मंगवा लिए, इफ वी ऑर्डर 35 पैकेट फॉर द स्कॉलरशिप बैच यूनिफॉर्म, हाउ मेनी बटन्स विल दे रिसीव? तो फिर कितने नंबर ऑफ बटन्स वो रिसीव करेंगे? या यू हैव टू डू दिस वन। तो फिर यहाँ पर क्या करोगे, विच ऑपरेशन यू विल डू? यस, multiplication. करेक्ट, मल्टीप्लीकेशन करोगे। क्यों मल्टीप्लीकेशन करोगे? Because we want to find the perfect number and we नॉट can't do परफेक्ट their नंबर, या लेकिन हमें क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ, मतलब हमें बटन दिए कि भाई एक यूनिफॉर्म के पैकेट में 144 बटन आते हैं। तो फिर उन्होंने क्या दिया है कि ऐसे अगर 35 पैकेट और आएंगे, मतलब उन्होंने एक पैकेट की वैल्यू दी है बच्चे, और उन्होंने एक पैकेट की वैल्यू देने के बाद उन्होंने 35 वैसे पैकेट की वैल्यू पूछी है, इसीलिए यू विल डू व्हाट, यू विल डू द मल्टीप्लीकेशन। या हु वांट्स टू आस्क द क्वेश्चन? मैम किसने बोला? या किसी को कुछ डाउट है? नो राइट? या तो फिर क्या करोगे, सिंपली 1 इंटू 35। यस चैतन्य? मैम मैंने बोला डाउट नहीं है। Okay, that's nice. 4 5s are 20, right? 0 here. 2 will be there. Again 4 5s are 20, 20 plus 2, 22. 2 will be there. 5 is the 5, 5 plus 2, 7. Yes. Yes, बच्चे. 1146. I want you to correct, recheck your answer, बच्चे. 4 3s are 12, 1 plus 1, 13, 3 here, 1 will be there. 3 was the 3, 3 plus 1, 4 will be there. Okay, 0, 4, okay. Ma'am, answer is 5040. Yes, 5040. Teacher, ma'am, answer is 5040. Yeah, 5040. तो फिर ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ बटन्स उन्होंने कितने रिसीव करे, 5040। ओके, वेदांत ईश्वरी आपका आंसर चेक कर लो बच्चे एक और बार। करेक्ट है Ma'am, या? यस ma'am, या? did you upload those classes? या मैंने पिछली क्लासेस अपलोड किए और आज के क्लासेस भी बच्चे अपलोड हो जाएंगे आपके। ओके, ऑन टाइम अपलोड हो जाए। Miss, Yeah. after 12, would you upload this class? Yes, बच्चे आपको all the classes which I am taking, I will upload it बच्चे। तो फिर चलो, let's move towards the next example। Yeah, यहाँ पर क्या दिया है, the total budget allocated for the school building। Okay, the total budget allocated for the school building renovation is rupees 95,000। ओके, एक्चुअली आप लोग क्या करो, एवरीवन, या मैंने हरी में क्या किया, एक क्वेश्चन पहले लिया। ओके, दिस वन क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 9। ओके, एंड जो हमने अभी सॉल्व किया दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन। ओके, तो फिर ये क्वेश्चन नंबर 9 है।
और वो वाला सॉल्व किया, वो क्वेश्चन नंबर 10 है। आपको जब क्वेश्चन की पीडीएफ पीपीटी में शेयर करूंगी ना क्लास के बाद, तब कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, एक क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किया। ओके, या तो यहाँ पर क्या पूछा है, द टोटल बजट अलोकेटेड फॉर स्कूल बिल्डिंग रिनोवेशन। मतलब एक स्कूल की बिल्डिंग है, उसको रिनोवेट करना है, मतलब उसका रिनोवेशन फिर से उसका कलरिंग वगैरह ये कुछ तो करना है, एंड उसके लिए एक बजट उनको दिया है, एंड दैट बजट इज ऑफ ₹95,000। और यहाँ पे स्कूल कितना स्पेंड कर रहा है, स्कूल स्पेंड कर रहा है ₹68,450 ऑन द रॉ मटेरियल एंड लेबर। मतलब रॉ मटेरियल खरीदने के लिए जो भी उन्होंने टेंट खरीदा, पेंट खरीदा, सीमेंट खरीदा, जो कुछ भी खरीदा रिनोवेशन के लिए, उसमें क्या हुआ, 68,450 कॉस्ट हुआ। और ये जो कॉस्ट है सिर्फ रॉ मटेरियल का नहीं है, ये लेबर का कॉस्ट भी है। तो फिर उन्होंने ये बोला है कि हाउ मच मनी रिमेन्स अनस्पेंड। मतलब अब उन्होंने ये पूछा है कि भाई हाउ मच मनी इज नाउ रिमेन्ड विद देम। तो फिर सिंपली क्या करोगे, हाउ मच मनी दे आर आस्क्ड फॉर, सिंपली क्या करोगे, 95,000 जो टोटल बजट आपको मिला है उसमें से क्या करोगे, 68,000 या 68,450 जो भी आपका बजट है वो माइनस करोगे, और जो भी आपका आंसर आएगा वो दैट इज अनस्पेंट मनी। यस वेदांत अनेश्वरी, यू वांट टू आंसर दिस? Ma'am, one lakh 60,000. एक और बार चेक कर लो ईश्वरी योर आंसर, चेक इट वन मोर टाइम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे 0 - 0 0, यार यहाँ विल बी 10, यहाँ पर भी 10 आएगा, यहाँ पे 5 का आ जाएगा 4, 10 का आ जाएगा 9, 10 - 5 5, 9 - 4 5। ओके, 4 - 8 नहीं होता तो फिर यहाँ से भी कैरिंग ओवर लेंगे, यहाँ पे 14 आएगा। 14 - 8 करेंगे, क्या आएगा, यस 14 - 8 अगर हमने किया देन वी विल गेट हियर 6, 8 - 6 करोगे 2, दैट्स हाउ आपका क्या आ जाएगा, 26,550। तो फिर जो भी ₹26,550 मनी है आपका, द मनी is left unspent, is left unspent। अनस्पेंट मतलब उनके पास अब ये सेविंग हो चुकी है ₹26,550 की। भाई उन्होंने उनको जो बजट दिया था वो 95,000 का था, उसमें से आपको ₹68,450 उन्होंने माइनस कर दिए, एंड वो माइनस करने के बाद उन्होंने खर्च 68,450 करा, उसमें से जो कुछ भी अमाउंट रहा वो अनस्पेंट मनी। ओके, किसी को डाउट है इसमें? यस, डज एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस? या No, नो? ma'am. लिख के लो, या लिख के हुआ सबका हो गया. हो गया? Yes, ma'am. Complete. कैन आई रेज इट? Yes, यहाँ पे 10 yes, क्वेश्चन, ma'am. या आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, 10 क्वेश्चन आर बीन कंप्लीटेड। कितने बजे, टाइम कितना हुआ है? Ma'am, 8 o'clock. Ma'am, 8 अच्छा, 7:07. Ma'am, 8:07. अरे 8:07. 8:07, राइट? या मुझे सुनाई दिया, या तो फिर अभी हम 11th क्वेश्चन पे जाएंगे, 5 क्वेश्चन आर रिमेनिंग। ओके, यस wooden box with each या स्वरा, बोलो स्वरा जल्दी। मुझे वो 9th वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया. ठीक है, 9th वाला क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया। अभी 1 मिनट में बच्चे मीटिंग खत्म हो जाएगी, मैं आपको ओरली समझाती हूँ। आपने स्टेप्स लिखे, राइट? स्वरा आपने स्टेप्स लिखे क्या? पहले क्या किया है उन्होंने, 95,000 स्कूल रिनोवेट, मतलब एक स्कूल है, स्कूल को रिनोवेट करने के लिए बजट दिया था, बजट उनको 95,000 का दिया था, राइट? तो फिर 95,000 लिया हमने, करेक्ट? तो फिर उन्होंने, स्कूल ने क्या किया, सब कुछ खर्चा उन्होंने, उनको स्कूल को खर्चा कितना आया रिनोवेशन में टोटल, लेबर पकड़ के, लेबर कॉस्ट मतलब जो काम करते हैं ना, जो वर्कर्स हम काम को लगाते हैं, वो वर्कर्स की फीस, उसमें जो कुछ भी रॉ मटेरियल उन्होंने लिया, सबका